हमने कोई सवाल बना के लिख दिया 0.3333 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। को ये सवाल है ना, क्या है, क्वेश्चन यार, नहीं क्वेश्चन है। कौन सा है, दूसरा, जो भी पहला करा था दूसरा था। को P/Q के रूप में लिखिए। क्या लिख दिया हमने क्वेश्चन, हमने लिख दिया है कि 0 पॉइंट, देख लीजिए हमने लिखा है 0.33333 को P/Q के रूप में लिखिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं 0.333 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तब भी हम इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब आज हम इसके बारे में सीखेंगे और यही क्वेश्चन आज हम करेंगे। मान लेंगे, माना इसको हम पूरा x के इक्वल मानेंगे, किसके x इक्वल, माना x बराबर 0.333 फिर 3 और फिर 3, कितनी बार 3 हुआ, 4 बार, एक बार मान लो 3, ठीक है। और x बराबर जब इसको मानेंगे तो और आगे डॉट 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 करके इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्या मानेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए हमें इसे अगर सिद्ध करना है कि ये P/Q के रूप में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी जो हमारा 333 रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ उठ के आ जाएगा 0। अभी आप पहला क्वेश्चन ऐसे कीजिए, अगला वाला समझाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, चलिए दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 x, इधर हो जाएगा 0.3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3 और डॉट 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 कितने गुणा किए, तो हमने भैया किए 10 से गुणा, ठीक है, इससे गुणा किए 10 से गुणा किए। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x मतलब 10x इक्वल टू, देखो जब एक बात और, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर से इधर बढ़ जाएगा, मतलब ये अब हमारा बन जाएगा 3, क्या बन जाएगा हमारा 3.333 और 3, कहाँ तक, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये हमारी बनेगी समीकरण नंबर दूसरी। कौन सा समीकरण बनेगा, ये हमारा समीकरण बनेगा दूसरा। अभी तक हमने क्या किया है, पहले नंबर में अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाएगा कि इसको P/Q के रूप में लिखो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यही करना होगा कि जो नंबर दिया है उसको x के इक्वल मान लो, हमने मान लिया है। फिर आपको ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, कहीं पर 2 से 10 से गुणा करनी होगी, कहीं पे 100 से, कहीं पे 1000 से, कहीं पे 10,000 से, तो वो हम आपको धीरे धीरे आगे बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको यहाँ पर क्या करना था, देखिए मेनली क्या करना होता है, देखिए जिसमें शुरू में पॉइंट आ जाए, बिल्कुल शुरू में पॉइंट आ जाए और हमारा नंबर रिपीट हो रहा हो, तो हम ये करेंगे कि जो हमारा रिपीट वाला नंबर है वो एक बार आगे आ जाए बस। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे है 0.777, तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, किससे, 10 से, ताकि जो हमारा रिपीट हो रहा है रिपीट ये हमारा आगे आ जाए, कहाँ जाए, आगे, मतलब ये बन जाए हमारा 7.7, ऐसे, इस चक्कर में जो रिपीट होता है उसको ऐसे गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता था समझ में आ रहा होगा, बाकी आगे बताएंगे, अभी अब अगला क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 माइनस 1, क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसका मतलब है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करना पर है, घटाने पर, यानी कि समीकरण सबसे पहले 2 लिख लेंगे, 10x बराबर 3.333 और 3। अच्छा पहले रुकिए, इसे हम और समझा थोड़ा, 3.3333। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार है 3 3, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ नहीं पॉइंट यहाँ पर है, हाँ अब सही, कितनी बार है यहाँ पर
3 3 2 3 5 बार है, और यहाँ पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ कितनी बार है, 2 4 ही बार है, हमें तो 5 बार जरूरत है, और डॉट डॉट लगा है मतलब हम बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना एक खुद बढ़ा लेंगे और ऐसे डॉट 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 करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा समीकरण नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यही तो था, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा हमने समीकरण 2 -1 करने के, मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, 3.33 हो गया, ऐसे ऐसे छोड़ दो। अगला नीचे क्या लिखेंगे, अब हम नीचे लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, वो क्या है ऊपर वाला, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू, यहाँ आएगा 0.3333। भैया इसमें नहीं करेंगे, ऐसा ही बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो 5 ही बार था, उसी को देख के तो बनाना था, और इसलिए हम बढ़ा देते ताकि हमारा घट के कट जाए बस, और क्या आ जाता। अब इसे घटा देते हैं, 10x में से 1x जाएगा, यहाँ घटाने के साथ लगा तो 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा, 9x। ठीक है, अगर आपको घटाना आता है तो आप इसे घटा के देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कहीं पे 3.3, फिर से 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, और यहाँ डॉट डॉट लगा दो। इसके बाद ये नीचे वाला है, इसे लिख लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0.3333 और डॉट 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 ऐसे लो घटा दो इसे। 3 में से 3 का 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और 3 में से 0 का 3, मतलब हमारा बन गया 3.000, और 3.0 को मतलब सिर्फ 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा, इनको घटा के वो कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 0.00003, और पॉइंट को हटा के हम सिर्फ इसे ऐसे लिख सकते हैं 9x इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं सिर्फ 3, और x इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 3/9। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा 3 कम 3, 3 3 या 9। ठीक है, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसे हटा देते हैं यहाँ, तो हमारा जो x इक्वल टू आया है वो आया है हमारा कितना, 1/3 आया है, कितना आया है 1/3, यानी कि जो हमारी 0.33 था, यानी कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसका p बटा क्यू रूट कितना है 1/3, या इसे आप जो रिपीट होता है उसे ऐसे ले सकते हो 0.3, और जो बार बार आता है उसके ऊपर वेनिकुलम लगा दो, यानी बार लगा दो, इसे कर दो 1/3 के बराबर, यानी कि 0.333 का p बटा क्यू रूट क्या होता है 1/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगा। अब हम आपको कराएंगे अगला